बाबा साहेब कहते हैं कि धर्म और पुरोहित का नया रूप क्या हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। इसके आगे बाबा साहेब कहते हैं कि जब मैं नियमों व कानूनों के पुलंदे वाले धर्म की आलोचना करता हूँ तो इसका मतलब यह कतई नहीं समझना चाहिए कि मेरे विचार में मानव जीवन में धर्म की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसके विपरीत मैं विचारक वर्ग के इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ। वो कहते हैं सच्चा धर्म समाज की नींव होती है, जिस पर सच्ची सामाजिक सत्ताएं टिकी हुई हैं और जिसे समाज की स्वीकृति है। इसलिए जब मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि जीवन के पुरानी रूढ़िगत नियमों के धर्म को नष्ट कर दिया जाए, तो उस समय मैं इसके लिए तीव्र उत्सुक रहता हूँ कि नियमों के धर्म स्थान पर सिद्धांतों का धर्म स्थापित हो जाए। ऐसा और सिर्फ ऐसा धर्म ही सच्चा धर्म होने का दावा कर सकता है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि धर्म मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि धर्म में सुधार को मैं एक बहुत ज़रूरी कार्य या पक्ष मानता हूँ। मेरे विचार में धर्म में सुधार की मुख्य बातें इस प्रकार होनी चाहिए। पहली है, हिंदू धर्म का एक और सिर्फ एक ही प्रमाणिक धर्म ग्रंथ होना चाहिए जिसे सभी हिंदू स्वीकार करें और सभी हिंदू उसे मान्यता दें। इसका अर्थ यह है कि हिंदू धर्म की अन्य सभी किताबें जैसे कि वेद, शास्त्र, पुराण, जो पवित्र, प्रमाणिक व आदेश देने के अधिकारी मानी जाती हैं, कानून के द्वारा उनकी धार्मिक मान्यता खत्म कर दी जाए, उन पर रोक लगे और इन किताबों में लिखी गई सामाजिक व धार्मिक शिक्षाओं के प्रचार प्रसार को दंडनीय अपराध माना जाए। दूसरी प्रमुख बात यह है कि ये बहुत अच्छा होगा कि यदि हिंदुओं के पुरोहित पेशे यानी पुरोहिताई को समाप्त ही कर दिया जाए, लेकिन यह असंभव लगता है। इसलिए पुरोहिताई में वंश परंपरा को जरूर बंद कर देना चाहिए। हर मनुष्य जो हिंदू होने का दावा करता है उसे पुरोहित बनने का अधिकार होना चाहिए। यह कानून होना चाहिए कि कोई हिंदू तब तक पुरोहित नहीं बन सकेगा जब तक सरकार द्वारा निर्धारित परीक्षा पास नहीं कर लेगा और जब तक उसके पास पुरोहिताई करने के लिए सरकार से मिला प्रमाण पत्र, सनद या लाइसेंस नहीं होगा। तीसरी मुख्य बात यह है कि जिस पुरोहित के पास लाइसेंस या प्रमाण पत्र, सनद नहीं होगा, उसका संपन्न कराया हुआ कोई भी रिवाज, संस्कार या धार्मिक अनुष्ठान अवैध यानी कि गैर कानूनी माना जाए, और जिसके पास सनद नहीं हो उसके लिए पुरोहिताई का काम दंडनीय अपराध माना जाए। चौथी मुख्य बात यह है कि पुरोहित सरकार का कर्मचारी होना चाहिए और सामान्य नागरिकों की तरह देश के नागरिक कानून के अधीन होने के साथ राज्य सेवकों की तरह वे अपने आचरण, विश्वास और पूजा के मामले में सरकार के अनुशासन के अधीन होना चाहिए। पांचवी मुख्य बात यह है कि इंडियन सिविल सर्विस अफसरों की तरह पुरोहितों की संख्या भी सरकार द्वारा जरूरत के अनुसार तय कर सीमित होनी चाहिए। कुछ लोगों को मेरी ये बातें उग्र व क्रांतिकारी लगेंगी, लेकिन मेरी समझ में इनमें कुछ भी क्रांतिकारी नहीं है। भारत में लगभग सभी व्यवसाय नियमों से चलते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स को अपना प्रोफेशन शुरू करने से पहले डिग्री प्राप्त करनी पड़ती है, तभी उनको व्यवसाय शुरू करने की इजाज़त दी जाती है। इन लोगों को अपने पूरे करियर में देश के न केवल नागरिक व आपराधिक कानून को मानने के लिए पाबंद रहना पड़ता है, बल्कि अपने अपने प्रोफेशन के विशेष नियमों व नैतिकता के अनुशासन का भी पालन करना पड़ता है। लेकिन हिंदू पुजारी का व्यवसाय ही सिर्फ ऐसा व्यवसाय है जो किसी भी तरह के अनुशासन के अधीन नहीं है। यही एकमात्र प्रोफेशन है जो किसी कानून के अधीन नहीं है और कोई पाबंदी नहीं है। इसमें व्यावसायिक अनुशासन व दक्षता की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मानसिक रूप से एक पुजारी बेवकूफ़ भी हो सकता है। शारीरिक रूप से कोई पुरोहित पुजारी घृणित बीमारी सिफिलिस या गोनोरिया का भी रोगी हो सकता है। नैतिक रूप से वह भ्रष्ट चरित्र वाला या दिवालिया हो सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद हिंदुओं के धार्मिक संस्कार संपन्न कराने के साथ साथ पवित्र देव स्थानों के गर्भगृह तक पहुंचकर देवताओं की पूजा करने के लिए पूरी तरह योग्य माना जाता है। हिंदुओं में यह सब इसलिए संभव है क्योंकि पुरोहित के लिए पुरोहित जाति में पैदा होना काफ़ी है। इस प्रकार यह पूरी व्यवस्था ही घृणा के लायक है और यही कारण है कि हिंदुओं का पुरोहित वर्ग न किसी कानून की बंदिश में है और न ही वह किसी नैतिक अनुशासन के अधीन बंधा हुआ है।
पुरोहित के लिए कोई कर्तव्य तय नहीं है, इसके लिए कर्तव्य बनाए ही नहीं गए तो उनके बारे में सोचना तो कल्पना में भी नहीं होता है। यह तो सिर्फ और सिर्फ अधिकार व सुविधाओं के बारे में जानता है। यह एक ऐसा परजीवी कीड़ा है जिसे देवताओं ने समाज के मानसिक व नैतिक शोषण के लिए खुला छोड़ दिया है। इसलिए जैसा मैंने ऊपर वर्णन किया है वैसा कोई कानून बनाकर पुरोहित वर्ग को काबू में करना बहुत जरूरी है। ऐसा हो जाने से यह वर्ग जनता को गुमराह कर उसका नुकसान नहीं कर सकेगा। कानून बनने के बाद इस पेशे के रास्ते सबके लिए खोलने से पुरोहित बनने के अवसर सभी को मिल जाएंगे और पुरोहिताई व्यवसाय को प्रजातांत्रिक रूप मिल जाएगा। ऐसे कानून से ही ब्राह्मणवाद को खत्म करने में मदद मिलेगी और जाति प्रथा को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि ब्राह्मणवाद ही जाति प्रथा की जननी है। ब्राह्मणवाद के जहर ने ही हिंदू समाज को बर्बाद किया है। इसलिए ब्राह्मणवाद को समाप्त करके आप हिंदू धर्म को बचा सकते हैं और पुनर्जीवित कर सकते हैं। मेरे इस सुधारों पर किसी को भी कोई ऐतराज या विरोध नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि आर्य समाजियों को भी इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये उनके द्वारा अपनाए गए सिद्धांत गुण कर्म के ही अनुरूप हैं, उसी का ही रूप हैं। चाहे आप इन सुधारों पर अमल करें, लेकिन आपको अपने धर्म को नया सैद्धांतिक आधार तो जरूर देना पड़ेगा जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के अनुरूप है, अर्थात वह आधार जनतांत्रिक हो। मैं इस विषय का आधिकारिक ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी जानकारी के आधार पर यह बता सकता हूँ कि इस आधार को बनाने के लिए आपको किसी विदेशी धर्म ग्रंथ की शरण में जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपके अपने ही उपनिषदों में यह सिद्धांत मौजूद है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस मूलभूत आधार के लिए आपको उपनिषदों में दी गई कच्ची जानकारियों को साफ कर नए रूप में ढालने और बहुत अधिक काट छांट किए बिना नया रूप देना पड़े। इसका अर्थ होगा जीवन की आधारभूत कल्पना में परिवर्तन। इसका अर्थ होगा जीवन के मूल्यों को पूरी तरह बदलना, और इसका अर्थ होगा मानव और वस्तुओं के व्यवहार और नजरिए में पूरी तरह से परिवर्तन। इसका अर्थ होगा धर्म परिवर्तन या रूपांतरण। लेकिन यदि आपको यह शब्द अच्छा नहीं लगे तो मैं यह कहूँगा कि इसका अर्थ होगा एक बिल्कुल नया जीवन। लेकिन नया जीवन ऐसे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता जो मरा हुआ हो। नए जीवन के लिए नए शरीर की जरूरत होगी। साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि नया जीवन अस्तित्व में आए और इसमें नया जीवन प्रवेश कर धड़कन पैदा कर सके, इससे पहले पुराने शरीर को मरना बहुत जरूरी है। मेरे कहने का अर्थ है कि आपको शास्त्रों के आदेशों को नकारना होगा और शास्त्रों के धर्म को नष्ट करना होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार और ज्ञान का भंडार हैं, जिसे पूरी तरह से प्राप्त करना हम सभी के लिए असंभव सी बात है, लेकिन कोशिश की जा सकती है इसी तरह छोटी छोटी बातों को ध्यान में देकर। बाबा साहेब ने जितना ध्यान संविधान पर दिया, उसी तरह से उतना ही ध्यान छोटी छोटी बातों पर भी दिया है। और इसी तरह की एक छोटी सी जानकारी लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो या बाबा साहेब की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।